हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इंग्लिश वोकेबलरी का ये हमारा सेशन नंबर 2 है और इसमें आज की क्लास में हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड्स करेंगे। ठीक है, और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में से जो है आपके उठाए गए हैं। और इसके अलावा जो आपके न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी वोकेबलरी को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। लगभग 5 से जो है 10 मिनट की आपकी ये वीडियो आपकी डेली की होगी और इस 5 से 10 मिनट में आप जो है अपनी वोकेबलरी को यहाँ पे बूस्टअप कर सकते हो। यहाँ पे टोटली 10 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ही नहीं है। इसके अलावा जो आपके जो ऑप्शंस में दिए गए हैं 4, टोटली 5 हो जाते हैं। तो 5 जो वर्ड्स जो है मीन्स यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग जो है 50 से 60 वर्ड है। हम 5 से 10 मिनट में यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो है पहली क्लास, सेकंड क्लास हमारा सेकंड सेशन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है भाई? एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। ठीक है भाई, जब हम किसी से घृणा करते हैं, ठीक है, घृणा या फिर डिसलाइक करते हैं, हम किसी को घृणा करते हैं या कोई भी हमारा जो है दुश्मन है तो उसको जो है हम क्या करते हैं, उसे घृणा करते हैं। तो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा होता है। तो इस ऑप्शंस में जो आपका कौन सा होगा? कलम सी होगा, ठीक, या फिर डिसलाइक होगा, अनोइंग होगा या फिर अफ्रेड। तो इसमें से आप बताइए कौन सा इसका जो है राइट आंसर होगा। तो घृणा, डिसलाइक का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम लाइक नहीं करते उसको कहते हैं डिसलाइक। ठीक है, जिसको हम पसंद नहीं करते उसको बोलते हैं डिसलाइक और उसी को ही एंटीपैथी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो पहला का जो आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अदर जो आपके जो 3 वर्ड हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है भाई जो चीज़ भद्दी होती है। ठीक है, जो चीज़ क्या होती है? जो चीज़ भद्दा होता है, मीन्स जो बेढंग होता है, मतलब जिसका कोई ढंग नहीं, भद्दा होता है, फूहड़ जिसको हम कह सकते हैं, फूहड़। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके हैं। क्लमजी का मतलब होता है अनोइंग। अनोइंग का मतलब होता है भाई जैसे हम किसी से चिढ़ जाते हैं ना, तो चिढ़ जाते हैं, चिढ़ चिढ़ पैदा पैदा करने वाला या कष्टकर जो होता है जो चीज़ हमें, तो उसको हम बोलते हैं चिढ़ पैदा करने वाला, अनोइंग। ठीक है, अफ्रेड का मतलब होता है भाई डरना। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना। तो यहाँ पे एंटीपैथी का जो राइट आंसर यहाँ पे डिसलाइक होगा। इसके अलावा जो एंटीपैथी के जो सिनोनिम्स जो है लगभग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और क्या होगा एंटीपैथी के? जैसे इसमें डिसलाइक तो हो ही गया, इसके अलावा इसमें हैटेड भी जो है इसको बोल सकते हैं, जिससे हम घृणा करते हैं, हैटेड कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एनमिटी, जो मतलब दुश्मन होता है हमारा, ठीक है, उससे हम घृणा करते हैं, एनमिटी भी कह सकते हैं। तो एंटीपैथी है, उसका सिनोनिम्स हैटेड हो गया, एनमिटी हो गया। इसके अलावा एंटीमोसिटी। ठीक है, एक आपका ये वर्ड और है एंटीमोसिटी। एंटीमोसिटी, ये तो आपके टोटल 4 आपके वर्ड हो चुके हैं यहाँ पे। एंटीपैथी का जो है आपका हैटेड, एनिमिटी, एंटीमोसिटी और डिसलाइक, ये सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट जो है वर्ड पे हम मूव करते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा एपारिएशन। ठीक है, तो ये है आपका। तो यहाँ पे जो अगला वर्ड है एपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई बताओ? इसका मतलब होता है जैसे जो भूत प्रेत या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, पिशाच इसको कह सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच, या जो छाया जो होती है, प्रति छाया, छाया प्रति छाया, तो इसका मतलब ये होता है एपरेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अवार्ड होगा, करेक्ट होगा, स्प्रीट होगा या फिर रिवेंज। ठीक है, अवार्ड का मतलब होता है भाई मतलब किसी को अवार्ड देना। ठीक है, अवार्ड। करेक्ट का मतलब होता है सही। स्प्रीट का मतलब वही आपका जो है जो भूत प्रेत पिशाच या छाया प्रति छाया होता है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है रहने वाला है सी इज द राइट आंसर। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना किसी से, रिवेंज। ठीक है, तो और जो है भाई जैसे इसके और सिनोनिम्स अगर हम देखें तो जिसको हम जैसे भूत है उसको घोस्ट भी बोला जाता है, GHOST, घोस्ट। इसके अलावा जो है सैडो, जो छाया प्रति छाया जो होती है वो भूत प्रेत से रिलेटेड होती है, तो सैडो भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, फैंटम भी इसको कह सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है आपका फैंटम। ठीक है, तो फैंटम जो है PHANTOM। तो ये सारे भूत प्रेत पिशाच जो है छाया प्रति छाया से जो है रिलेटेड हैं आपके सारे वर्ड। सी इज द राइट आंसर होगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? स्प्रीट। ठीक है, घोस्ट, सैडो या फैंटम। ओके, तो सेकंड जो है वर्ड ये आपका हमारा हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने जो है थर्ड वर्ड पे। थर्ड जो वर्ड हमारा क्या है? इसमें एजिटेटेड है। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है भाई? किसी को मतलब उत्तेजित करना। ठीक है, एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, या उत्तेजित जो होता है कामोत्तेजित कह सकते हैं हम, या किसी को जो है भड़काना, भड़का। तो एजिटेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? उत्तेजित या फिर व्यथित होना, या फिर यूँ कह सकते हैं हम भड़का हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो आपका आएगा? स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है भाई उदासी पूर्वक या धुंधला जो है, उदास या दुखी हम कह सकते हैं। ठीक है, अराउज्ड। अराउज का मतलब क्या होता है? सेम वही उत्तेजित जो है, उत्तेजित, जिसको अराउज का मतलब क्या होता है? उत्तेजित, व्यथित या कामोत्तेजित या भड़का हुआ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उत्तेजित होता है या भड़का हुआ। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? भड़का हुआ या फिर उत्तेजित, या फिर यूँ कह सकते हैं कामोत्तेजित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अराउज्ड आएगा यहाँ पे। बिगनर का मतलब क्या होता है? जो मतलब शुरुआत करता है। ठीक है, शुरुआत करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं बिगनर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? अराउज। इसके अलावा जो एजिटेटेड है उसके सिनोनिम्स अगर हम और देखें, अराउज तो यहाँ पे होगा ही होगा। अनेक्सियस का मतलब भी आपका क्या होता है यहाँ पे? उत्तेजित या फिर भड़का हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो नर्वस होता है वो भी क्या आपका होता है? उत्तेजित होता है। ठीक है,
इसके अलावा एक्साइटेड जो होता है वो भी आपका क्या होता है, उत्तेजित। तो ये सारे जो वर्ड है जो सिनोनिम्स हैं एजिटेटेड के, ठीक है। तो एजिटेटेड का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राउज। इसके अदर जो सिनोनिम्स एनेक्सियस, नर्वस और एक्साइटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड नंबर 4 हम यहाँ पे करेंगे, तो सेम यहाँ पे अराउज आ गया। तो अराउज हमने अभी अभी किया है। अराउज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भड़का हुआ, ठीक है। तो यह भड़काना या फिर उकसाना होता है अराउज का मतलब, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब है अराउज। तो यहाँ पे उकसाना या फिर यूँ कह सकते हैं कि भड़काना। तो इसमें आप बताओ कौन सा आपका होगा, डिसएंचेंट, डिस्करेज, कीज या इंसाइट। तो यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, इंसाइट आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, उकसाना, भड़काना, मीन्स किसी को जो है मतलब वासना जगाना, जागृत करना, सचेत करना कह सकते हैं हम, ठीक है। अराउज का मतलब, इंसाइट का मतलब सेम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो अराउज के जो अदर सिनोनिम्स हैं वो क्या होगा, स्टीमुलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टीमुलेट। स्टीमुलेट का मतलब भी क्या होता है, उकसाना, भड़काना। और नेक्स्ट जो वर्ड होता है प्रोवोक करना, भाई किसी को उकसाना, ठीक है। प्रोवोक करना मतलब किसी को उकसाना। स्टीर, स्टीर होता है आपका एक स्टीर, STIR। तो ये इसका मतलब भी क्या होता है, उकसाना या भड़काना, ठीक है, या फिर वासना जगाना, सचेत करना कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और इसके अलावा जो आपके जो दो वर्ड और हैं इसमें, कीज़। कीज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कीज़ का मतलब होता है भाई यहाँ पे रोकना, ठीक है, या समाप्ति या फिर बंद करना, ठहराना होता है यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है। तो कीज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो बंद करना, ठहराना, बंद करना। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है, मतलब किसी का हौसला है वो नीचे गिराना, डिस्करेज। और डिसएन्चेंट का मतलब क्या होता है, डिसएन्चेंट। तो डिसएन्चेंट का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ये। तो यहाँ पे जो जादू टोने के प्रभाव से जो है किसी को छुड़ाना उसको बोलते हैं डिसएन्चेंट, ठीक है। तो ये आपका जो है 4th नंबर का वर्ड था। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है हमारा एक्चुएट। अगला जो वर्ड कौन सा है, एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब क्या होता है, ट्रू, मूव, सेलेक्ट या फिर किल। एक्चुएट का मतलब जो है प्रेरित करना होता है, प्रेरित करना। एक्चुएट का मतलब क्या होता है, एक्चुएट, प्रेरित करना, ठीक है। तो वही आपका एक्चुएट का मतलब प्रेरित करना या फिर किसी को सक्रिय करना, गति देना कह सकते हैं, ठीक है। गति, गति जो है यहाँ पे देना, प्रेरित करना किसी को, ठीक है। सक्रिय जो है किसी को करना, उसका मतलब होता है एक्चुएट। तो यहाँ पे बताओ, ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच्चा, मूव का मतलब वही है किसी को जो है मतलब गति देना। तो ये जो भी राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। सेलेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे चुनाव, किल का मतलब होता है मारना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुएट का मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूव। इसके अलावा अदर जो सिनोनिम्स यहाँ पे देखें तो एक्चुएट का अदर जो सिनोनिम्स यहाँ पे इंसाइट हम कह सकते हैं, इंसाइट, ठीक है। इसके अलावा इम्पेल हो गया, इंसाइट हो गया, इम्पेल हो गया, या फिर प्रोपेल, ठीक है। तो प्रोपेल, इंसाइट, इम्पेल, ये सारी जो वर्ड है आपकी किससे रिलेटेड है, एक्चुएट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है 6th जो हमारा वर्ड है एटीनुएट। अगला जो वर्ड है क्या है हमारा, एटीनुएट, एटीनुएट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं एटीनुएट। तो एटीनुएट इसको बोलते हैं। एटीनुएट इसका जो है आपका क्या होगा, वीकन होगा, एक्सपेंड होगा, स्ट्रेंथन होगा या फिर इंटेंसिफाई। तो बताओ इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर करना। एटीनुएट, एटीनुएट का मतलब होता है कमज़ोर करना, किसी को दुर्बल करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कमज़ोर करना या फिर किसी को दुर्बल करना, स्थिल जो है कर देना किसी को। तो यहाँ पे वीकन इसका राइट आंसर होगा। वीकन का मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर करना, किसी को दुर्बल करना, ठीक है। वो होता है किसी को भाई पतला कर देना या कमज़ोर कर देना। तो एटीनुएट का मतलब ही होता है। नेक्स्ट एक्सपेंड का मतलब आप सभी जानते हैं, फैलाना, ठीक है। एक्सपेंड मीन्स फैलाना, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना। स्ट्रेंथन मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो मतलब स्ट्रेंथ देना, ठीक है भाई, बढ़ाना, किसी भी चीज़ को जो है बढ़ाना, स्ट्रेंथन होगा। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज़ करना, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको तेज़ करना या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई उसको बढ़ा देना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसको तेज़ करना या बढ़ा देना का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाई। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जो 6 जो आपका है इसका अटेन्यूएट, इसका मतलब क्या होगा, वीकन। इसके अलावा और अदर वर्ड्स क्या होंगे इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें, अटेन्यूएट का मतलब आपका आपने देखा कि कमज़ोर करना होता है। तो यहाँ पे कमज़ोर करने से रिलेटेड आपके कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं भाई, किसी को जो है कमज़ोर करना, पतला करना या फिर दुर्बल करना। तो रिड्यूस जो है कोई भी चीज़, रिड्यूस यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। रिड्यूस इसका सिनोनिम्स एक हो सकता है, एक लेसन जो है कम करना, कम करना का मतलब लेसन, कम करना, ठीक है, कमज़ोर करना यहाँ पे। फिर दूसरा एक जो है रेयरफाई, ठीक है, एक हो गया रेयरफाई, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं जो अटेन्यूएट के आपके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे 7th का अमेंड। अमेंड जैसे आप जो है संविधान में जब हम अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, तो वहीं से जो आपका वर्ड लिया गया है अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, सुधारना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो सुधारना होता है इसका मतलब। तो इसमें बताओ आप कौन सा होगा, इम्पेयर होगा, अल्टर होगा, रिड्यूस होगा या फिर आपका वर्सन होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, बिगाड़ना होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको क्या करना होता है, बिगाड़ना, विकृत कर देना, उसको खराब कर देना, इम्पेयर का मतलब होता है। अल्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, अल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमेंड मतलब सुधारना, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे,
इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है हमारा अल्टर। ठीक है, अल्टर का मतलब भी क्या होता है, सुधारना। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना कोई भी चीज़। ठीक है, वर्सन, वर्सन का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको बिगाड़ना तो होता ही है, लेकिन और बिगाड़ देना। ठीक है, और बिगाड़ देना, कोई भी चीज़ है उसको और बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं वर्सन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम करें तो इसमें आपका समझ में आ गया। तो यहाँ पे अमेंड का जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, अल्टर। और इसके अलावा जो अमेंड है उसके और सिनोनिम्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अमेंड का मतलब होता है भाई सुधारना, सुधारना को क्या बोलते हैं, करेक्ट करना, भाई कोई भी चीज़ करेक्ट करना या फिर कोई भी चीज़ अमेंड करना। ठीक है, अमेंड, EMEND भी आपका राइट आंसर हो सकता है। EMEND का मतलब भी क्या होता है, करेक्ट करना होता है। करेक्ट करने के हम रेक्टिफाई भी बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स हैं, सेम जो है अर्थ है इनके। अमेंड का मतलब करेक्ट भी होता है, ईमेंड भी होता है, रेक्टिफाई और अल्टर, ये सारे जो है सुधारना, इनका मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्ड नंबर 8 जो है हम करेंगे एवी। एवी का मतलब क्या होता है बताओ, इसमें एक्सपेक्टेशन होता है, एडमिरेशन होता है, फेमिलियरिटी होता है या फिर कामनेस। तो आप बताइए इसमें जो है एवी का मतलब जो है क्या होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है। तो इसका मतलब होता है भाई किसी को जो है, जैसे कोई धाक जमाता है तो उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक है भाई, जिसकी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, तो मतलब जिससे लोग बाग डरते हैं तो उसका मतलब वो ज़्यादा आदर सम्मान करते हैं। तो इसमें एवी का मतलब एक यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आदर जो है करना। ठीक है, मतलब ठीक है आदर करना होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आदर करना किसी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है भाई आशा। ठीक है भाई, कोई उम्मीद जो है, आशा या उम्मीद करना किसी भी चीज़ से, या किसी भी चीज़ की आस लगाना, उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशन होता है। फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, जो मतलब परिचय होते हैं ना उनको बोलते हैं फैमिलियरिटी, भाई ये तो हमारे परिचित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फैमिलियरिटी का मतलब ये हो गया कामनेस। ठीक है, तो कामनेस क्या होता है, जो बिल्कुल भाई शांत होता है उसको हम बोलते हैं कामनेस। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके वर्ड है। लेकिन इसके अलावा अगर हम और देखें, जो आदर या जो है एवी के जो अदर जो सिनोनिम्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एक आपका होता है एस्टीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ESTEEM। एस्टीम का मतलब भी वही होगा आपका आदर या भय के कारण जो है, या फिर धाक के कारण जो है, आदर या किसी का आदर करना, सम्मान करना। ठीक है, रिवीरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, रिवीरेंस, REVERENC, रिवीरेंस। ठीक है, वर्निरेशन आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्निरेशन, सॉरी यहाँ पे विनीरेशन बोलते हैं इसको, विनीरेशन, विनीरेशन। ठीक है, तो ये कुछ सिनोनिम्स जो हैं जो आपकी अवी के मतलब होते हैं, एडमिरेशन इसका मतलब होता है आदर। ठीक है, और एस्टीम और रेवेरेंस और विनीरेशन, तो ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है अट्रोसिटी। अट्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो क्रूरता करना, महापाप करना। ठीक है, मतलब क्रूरता करना। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, क्रूरता करना, भाई बहुत ज़्यादा बड़ा पाप कर देना, जिसको हम कह सकते हैं महापाप करना, नृशंसता करना। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। तो एट्रोसिटी का यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, बारबरिटी होगा, साई होगा या फिर ग्लूमी। तो ग्लूमी जो है आप सभी को पता है कि जो उदासी पूर्वक जो होता है, जो उदास होता है उसको बोला जाता है। साई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लज्जालू हम कह सकते हैं। डिफिकल्टी का मतलब जो आपका कठिन, कठिनाई जो है होता है। बारबरिटी का मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो बारबरिटी इज द राइट आंसर। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, बारबरिटी का मतलब भी क्या होता है, क्रूरता, महापाप करना, नृशंसता करना। ठीक है, जिसको हम क्रुएलिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अदर जो सिनोनिम्स हैं एट्रोसिटी के क्या होंगे, क्रुएलिटी, CRUELTY। ठीक है, इसके अलावा जो है इनोर्मिटी, ENORMITY, इनोर्मिटी हो गया। इसके अलावा इनह्यूमैनिटी हम कह सकते हैं भाई जिसमें मानवता है ही नहीं, तो उसको वो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है। महापाप मतलब नृशंसता जो है उसमें ज़्यादा होती है। इनह्यूमैनिटी बोलते हैं। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें इंसानियत होती है, और जिसमें इंसानियत नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इनह्यूमैनिटी बोलते हैं। उसमें क्रूरता होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रोसिटी बोलते हैं। तो सारे सिनोनिम्स हैं आपका ये, बारबरिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा जो लास्ट जो वर्ड है वो आपका एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी का मतलब आप सभी को पता होगा भाई, जो मिसफॉर्च्यून इसको बोल सकते हैं। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, मिसफॉर्च्यून मीन्स यहाँ पे विपत्ति या फिर कह सकते हैं दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति होता है या फिर कोई भी विपत्ति आना, एडवर्सिटी आना, बुरा समय होना, दुर्भाग्य। ठीक है, गरीबी वाला जो है समय होना, गरीबी, तंग हाल या भाग्य। तो विपत्ति जो है का मतलब होता है एडवर्सिटी। तो इसमें कौन सा आपका आएगा, ए इज द, ए इसमें क्या है, चांस। चांस मीन्स यहाँ पे कोई भी मौका हो गया। ठीक है, कैपेसिटी यहाँ पे क्षमता होता है, जॉय का मतलब होता है हर्ष या प्रसन्नता। इसके अलावा बचा फिर क्या, मिसफॉर्च्यून। तो यहाँ पे एडवर्सिटी का जो आपका सिनोनिम्स क्या आएगा, मिसफॉर्च्यून, मतलब जिसको दुर्भाग्य व्यक्ति कहते हैं। तो मिसफॉर्च्यून इज द राइट आंसर। और यहाँ पे अगर हम देखें एडवर्सिटी की जो है अलग जो, और अगर हम सिनोनिम्स देखें, ठीक है, और क्या आपके होंगे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है भाई मिजरी, MISER। इसका मतलब भी क्या होता है, दुर्भाग्य, विपत्ति, मिजरी। इसका अलावा जो है आपका क्लैमिटी। ठीक है, CALAMITY, क्लैमिटी का मतलब भी क्या होता है, एडवर्सिटी होता है। मिजरी हो गया, अफिक्शन। ठीक है, AFFICTION। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं इसको इल फॉर्चून कह सकते हैं। फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। तो इल फॉर्चून क्या हो गया, दुर्भाग्य। ठीक है, अफिक्शन जो है आपका ये भी क्या होगा, दुर्भाग्य या फिर विपत्ति हम कह सकते हैं, मिजरी। ठीक है, और क्लैमिटी। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स हैं एडवर्सिटी की।
ओके, तो ये हमारी जो है आज की क्लास थी इंपॉर्टेंट। आप सभी को ये कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। और अगर आपको ये वीडियो आज वाली अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जो है करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है आपकी ये वीडियो बनती है। ओके, तो ऐसे ही जो है आपकी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।